इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जैकमपुरा, गुरुग्राम, हरियाणा। इस कार्यक्रम के निवेदक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, गुरुग्राम। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं आस्था और आप सभी का स्वागत है आपके अपने जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, हरियाणा प्रांत की धर्मधरा गुरुग्राम के जैकमपुरा स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अक्टूबर 2022 को बड़े धूमधाम से वर्तमान जन शासन नायक एवं अंतिम तीर्थंकर 1008 श्री महावीर स्वामी जी का निर्वाण महोत्सव एवं 30 अक्टूबर 2022 को संयम उपकरण दिवस मनाया गया। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की आशीषानुकंपा से मनाए गए इन कल्याणकारी उत्सवों में गुरुग्राम सहित देश भर से पधारे धर्म प्रेमी बंधुओं ने सहभागिता कर अपने जीवन को धन्य बनाया। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी आनंद लेते हैं महोत्सव की मंगलकारी झलकियों का। परम पूज्य राष्ट्र संत वात्सल्य सरोवर मुनिश्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में वर्तमान जिन शासन नायक एवं अंतिम तीर्थंकर 1008 श्री महावीर स्वामी जी का निर्वाण महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा प्रांत के गुरुग्राम की धर्मधरा जैकमपुरा स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अक्टूबर 2022 को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए गए इस महा महोत्सव का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ। पुण्यवान श्रद्धालु परिवार श्री योगेश जी जैन ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में विधि विधान से पूजन अर्चन कर कार्यक्रम स्थल पर धर्म ध्वजा फहराई। पुत्र भरत का भारत देश महान, जय जय भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। आज ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान, जय जय आदिनाथ भगवान। ध्वजारोहण के पश्चात आया समय मंगलाचरण का, जिसके अंतर्गत वहां उपस्थित सभी भक्तों ने ब्रह्मचारिणी दीदी द्वारा प्रस्तुत किए गए मधुर स्वरों से सुसज्जित भजन को श्रवण कर प्रभु भक्ति का रसपान किया। त्रिशला के लाल लाज कुंवर जपो मैं जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर, जपो मैं जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर। वीर मेरे पथ रखियो सदा महावीर जी, ओ वीर मेरे पथ रखियो सदा महावीर जी। त्रिशला के लाल राज कुंवर, त्रिशला के लाल राज कुंवर जपो मैं जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर, जपो मैं जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर। वीर मेरे हो वीर मेरे। मंगलाचरण के बाद कार्यक्रम की आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने श्रेष्ठियों एवं अतिथियों को मुकुट, माला एवं धर्म पटुका पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने भगवान पार्श्वनाथ के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रासुक जल से प्रभु जी का अभिषेक किया और फिर परम पूज्य मुनिश्री विहर्ष सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित पवित्र मंत्रों के मध्य शांति धारा कर प्रभु से आत्म कल्याण की भावना भाई। भगवते प्रक्षिणा से दुष्कर्मसाय देवतेजो मूर्तये श्री शांतिनाथ शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगापय मृत्यु विनाशनाय, सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रा अस्य उषा नमः। नवीन कुमार जी। इसके पश्चात पुण्यवान श्रद्धालुओं ने गुरुजन के पावन सानिध्य में निर्वाण कांड का पाठ किया और फिर भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण लाडू समर्पित कर उनसे मोक्ष पद प्राप्ति की कामना की। अहिंसा का उपदेश करने वाले जीव और जीवन का मार्ग देने वाले भगवान के चरणों में निर्वाण हेतु आत्म कल्याण के लिए अमृत महोत्सव पावन वर्षायोग 2022 के अंतर्गत अगले क्रम में 30 अक्टूबर 2022 को बड़े हर्षोल्लास के साथ संयम उपकरण दिवस मनाया गया। परम पूज्य मुनिश्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के इस पिच्छिका परिवर्तन समारोह का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ, जिसमें आगरा जैन परिषद के सदस्यों को कार्यक्रम स्थल पर धर्म पताका फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। की
मथुरा केसरिया झंडा दिन मथुरा हो जी ध्वजारोहण के पश्चात महिला मंडल की सदस्याओं ने जहां पार्श्वनाथ जी भगवान एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के चित्रों का अनावरण किया, तो वहीं श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्रों के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप प्रज्वलन के पश्चात वामा मंडल की सदस्याओं ने मंगलाचरण के अंतर्गत एक सुंदर भजन प्रस्तुत किया। इसी दौरान पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर उनका परम आशीष पाया। सागर महाराज की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब महोत्सव में अब था समय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का। बालकों एवं वामा मंडल की सदस्याओं ने भक्ति गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी को आनंदित कर दिया, तो वहीं ब्रह्मचारिणी दीदियों ने भी सुंदर भजनों के माध्यम से महोत्सव के वातावरण को और भी भक्ति में बनाया। चिट्ठी दिला दे रे मैया मैया, हम हैं गायक भैया, एक चिट्ठी दिला दे रे मैया मैया, हम हैं गायक भैया। मेरे गुरुवर तेरे पावन चरण को प्रणाम, तेरे चरणों में आके मिल गए चारों धाम। प्रणाम तेरे चरणों में आके मिल गए चारों धाम। मेरे गुरुवर तेरे पावन चरण को प्रणाम, तेरे चरणों में आके मिल गए चारों धाम। प्रणाम तेरे चरणों में आके मिल गए चारों धाम। मैं तेरे ध्यान में ऐसे डूबी गुरु, जितना गहरा गया उतना पास आ गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के पश्चात आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने महोत्सव में पधारे अतिथियों एवं गणमान्य जनों को माला एवं धर्म पटुका पहनाकर उनका बहुमान किया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। इसके पश्चात श्रेष्ठी श्री सुदेश भूषण जी, श्री अनिल जी जैन ने अपने उद्बोधन में तीर्थराज श्री सम्मेर शिखर जी के संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु आगामी 18 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। तो वहीं श्री नरेश प्रधान जी सहित अन्य गणमान्य जनों ने भी समाज के समक्ष अपने अपने विचार व्यक्त किए। मेरा तो ये कहना है, उस दिन बच्चा बच्चा घर से निकलकर वहाँ पहुँचे ताकि लाखों की संख्या हो और सरकार को जैन समाज की ताकत का, जैन समाज के संगठन का आभास हो। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, हम जिसको भी फॉलो करते हैं हमें उसे फॉलो करना चाहिए,
बट एक बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हमें संगठित होना है, अगर हमें एक होना है, तो हमें सबसे पहले जैन होना ज़रूरी है। जो 18 दिसंबर को प्रोग्राम होने वाला है, मैं ये चाहूँगा हमारे यहाँ मंच पर हमारे भाई साहब प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी साहब, बाकी सब लोग उपस्थित हैं। मैं एक तो धन्यवाद करूँगा, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुरुवर के लिए भी आदेश होता है और जैसा सब कुछ हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि गुरुवर कहीं भी एक स्थान पर नहीं रुकते हैं और नदी की धारा की तरह वो बहते रहते हैं ताकि निर्मल और स्वच्छ बने रहें। मैं ऐसी समाज का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं समझता हूं बहुत कुछ चातुर्मास में आपने कुछ मिला होगा, सीखा होगा और ऐसे संत मिले जो वाकई में अपनापन सा छोड़ के जाएंगे। जब यहाँ से बिहार करेंगे तो ऐसा लगेगा एक परिवार का आदमी हमसे बिछड़ के जा रहा है। महोत्सव में अब आया अवसर गुरुजनों के मंगल प्रवचनों का, जिसमें भक्तों ने सर्वप्रथम पूज्य अलग श्री 105 विनियोग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 विनिबोध सागर जी महाराज के मंगल वचनों का श्रवण किया। यूँ तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कार्यक्रम इतना बड़ा है और समय इतना कम है कि शब्द भी कम पड़ जाएंगे। जब 4 महीने पहले हम लोग यहाँ आए थे तो हमारी यात्रा सामने से शुरू हुई थी और 4 महीने घूमते घूमते यहाँ पर आ गए। ये दूरी कितनी छोटी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि 4 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि हमने इन 4 महीनों में जी भर के गुरु की भक्ति की, आराधना की। ऐसे ऐसे लोग रहे जिन्होंने 4 महीने तक कंटिन्यू आर दिया। व्यक्ति के लिए भवों भवों का जो पुण्य होता है, जब वो इकट्ठा उदय में आता है तब उसके लिए साधुओं का सहयोग मिलता है। जैसे आप लोगों के लिए 4 माह का चतुर्मास मिला था, मिला है ना भी? वो कैसे मिला है कि जब आपका कई भवों का पुण्य होगा, उस पुण्य के उदय से व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। मंगल प्रवचनों के मध्य में डॉक्टर सुरेश जैन ने पूज्य गुरुदेव की प्रदक्षिणा कर चरण वंदना की और फिर उनसे मुनि पद की दीक्षा प्रदान करने की करबद्ध प्रार्थना की। तेरी छत्र हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो। भेंट करना चाहूँगा और गुरुवर से बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरुवर से दीक्षा के लिए बारंबार प्रार्थना करूँगा। हे भगवान, आप मुझे शीघ्र, वैसे विधिवत आपने घोषणा कर ही दी गई है, लेकिन फिर भी मैं पुनः आपको ये निवेदन करता हूँ कि भगवान मेरे को दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें, मुनि दीक्षा प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगल प्रवचनों की अग्रिम कड़ी में परम पूज्य मुनिश्री विजयेश सागर जी महाराज ने अपने श्रीमुख से भक्तों को बताया कि मुनिश्री की संगति और सेवा का अवसर बड़े ही सदकर्मों के पुण्य प्रतापों से प्राप्त होता है। आज के समय में सहजता से दर्शन मिल जाते हैं। अगर हम पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे, कितने पंडित हो गए, कितने पंडित शास्त्र लिख लिख के चले गए, पर उनको मुनियों के दर्शन नहीं हो पाए। और हम इतने पुण्यशाली हैं कि हमारे सामने साक्षात दिगंबर मुद्रा हमें देखने के लिए मिल रही है। हमें उनको आहार देने का सौभाग्य मिल रहा है, हमें उनको विहार कराने का सौभाग्य मिल रहा है। ये परम सौभाग्यशाली हैं। मंगल प्रवचनों के अंतिम चरण में आया समय परम पूज्य मुनिश्री विहर्ष सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मोक्ष मार्ग की प्रथम शिक्षा यही है कि परिणामों में निर्मलता विभिन्न प्रकार के त्यागों से ज्यादा आवश्यक है। तो भगवान ने कहा कि अपन देखें 24 तीर्थंकर जो हमारे भगवान हुए हैं, तो कहा जाता है कि आदिनाथ भगवान के समय में दोष लग जाते थे। तो कैसे लगते थे सुरेश जी? बोले आदिनाथ भगवान के समय में इतनी सरलता और सहजता थी कि सरलता में दोष लग जाते थे, सहजता में। अब तो फिर भी मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है, बहुत चेंज कर दिया है। नहीं तो यदि आप अभी आपने 10 साल पहले देखा है ना, बहुत चेंज किया है। पर फिर भी, और इस बात के लिए मैं सबसे डांट खाता हूँ,
ऐसा नहीं, ये लोग भी डांट देते हैं, सब लोग डांट देते हैं, है ना, कि बस आपको अपने ध्यान नहीं रहता है, आपको ये ध्यान नहीं रहता है। मैं कहा सब ध्यान है, चिंता मत करो, अब अगले से ऐसा करेंगे। फिर बाकी वो जब सामने आती है तो वही हो जाता है। पर ये एक मेरी धर्म प्रभावना करने का एक हिस्सा है, और कुछ लोग इसी बात से ही तो मेरे पीछे जो भागते हैं, है ना, क्योंकि इसमें कोई घाटा नहीं है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी अव्यवस्था फैल सकती है, पर वहाँ की व्यवस्था बन जाती है। गुरुवाणी के पश्चात अब थी मंगल बेला गुरुजन के पिछी परिवर्तन की, जिसमें पूज्य गुरुवर ने सर्वप्रथम पुण्यशाली श्रद्धालुओं द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ भेंट की गई नवीन पिच्छियों से मुनिश्री विजयेश सागर जी सहित अपने संघस्थ साधु संतों का पिच्छी का परिवर्तन कराया। हो गया मेरे पीछे वाले गुरुवर, मैं तेरा हो गया जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें जान वाले गुरुवर, मैं तेरा हो गया, ओ पीछे वाले गुरुवर, मैं तेरा हो गया। चाहिए ये दर चाहिए, गुरु नाम की बस कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए, गुरु दर चाहिए, गुरु नाम की बस कृपा चाहिए, बस कृपा चाहिए। पिछी परिवर्तन में अव्यय अवसर आया, जिसकी थी सभी को बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा, अर्थात परम पूज्य मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज के पिछी परिवर्तन का। संघस्थ त्यागी व्रतियों ने सौभाग्यशाली भक्त परिवार द्वारा भेंट की गई नवीन पिछी से पूज्य गुरु महाराज का पिछी का परिवर्तन कराया। इसी क्रम में श्री अनुज कुमार जी जैन एवं श्रीमती शालिनी जैन सहित अन्य भक्त परिवारों ने जहां संघस्थ साधुओं की पुरानी पिच्छियों का पुण्य पाया, तो वहीं श्री योगेश कुमार जी एवं श्रीमती उमा जैन परिवार को परम पूज्य मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। महोत्सव की समापन बेला पर सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ परम पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर अपने जीवन को धन्य बनाया। मेरे प्यारे गुरुवर बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, नाम तेरा नाम विहर्ष सागर मेरे प्यारे गुरुवर। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे हरियाणा के पुण्यभूमि गुरुग्राम स्थित जैकमपुरा के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मनाए गए तीर्थंकर 1008 श्री महावीर स्वामी जी के निर्वाण महोत्सव एवं संयम उपकरण दिवस के मंगलमय दृश्य परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीष से आयोजित किए गए इन धार्मिक कार्यक्रमों में भक्तों ने जहां 25 अक्टूबर 2022 को बड़े धूमधाम से भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण लाडू समर्पित कर अपने पुण्य को जागृत किया, तो वहीं 30 अक्टूबर 2022 को परम पूज्य मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग का पिछी परिवर्तन कराने का सौभाग्य भी पाया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर भेंट होगी आपसे ऐसे ही किसी अन्य धर्म प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जैकमपुरा, गुरुग्राम, हरियाणा। इस कार्यक्रम के निवेदक थे सकल दिगंबर जैन समाज, गुरुग्राम।